हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, अपने जो टेक्निकल हेल्पर का जो बैच चल रहा है, अब की बार टेक्निकल हेल्पर पार, ये बैच को इस प्रकार के लोग देख करके अपन क्लास लगा चल रहे हैं। ठीक है, तो आज है अपनी 30 नंबर की क्लास है और उसमें क्या है, जनरेटर से चल रहा है। कौन सा? जनरेटर। और जनरेटर में 2 क्लास हो चुकी हैं और आज तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में अपन क्या है, जितने भी जनरेटर से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन हैं उनको अपन यहाँ पर देखते हुए चल रहे हैं और उस क्वेश्चन के साथ में और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हम देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको प्लेलिस्ट में पूरी क्लास मिल रही है, आप वहाँ पर जाकर के सारी क्लास देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक दोस्तों शेयर भी करना है। वे हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, और साथ में बेल आइकन जरूर बनाना है, जिससे जितने भी क्लास होती है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कोई भी नोटिफिकेशन जब मिलेगा जब आपने बेल आइकन बजाया होगा। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। आवाज़ प्रॉपर है ना? 1 मिनट यार, आवाज़ तो प्रॉपर होगी। हाँ, तो फिर अपन स्टार्ट करते हैं ना। तो जितने मोस्टली क्वेश्चन है ना उनको अपन यहाँ पर देखेंगे एक एक को, और समझ में नहीं आता ना कहीं पर भी। और ये क्वेश्चन क्या है, हर एग्जाम में कोई न कोई एग्जाम में निश्चित है। टेक्निकल हेल्पर में तो जरूर है, उससे रिलेटेड जितनी भी भर्तियां हैं सब में कंप्लीट रहते हैं। ठीक है, मोस्टली जनरेटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं अपन सबको स्टार्ट करेंगे। और चल रही है अपने आज तीसरी क्लास है, करते हैं स्टार्ट। ठीक है, 1 सेकंड यार, ये बजा। क्वेश्चन नंबर है अपना पहला। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि जनरेटर में जब उत्पन्न ईएमएफ हो रहा है उसका फॉर्मूला अपन ने कल पढ़ा था, P बराबर P5 ZN60 A, ये पढ़ा था। लेकिन उत्पन्न ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ बोलते हैं उसको, जो जनरेटर के भीतर आर्मेचर में उत्पन्न हो रहा है ईएमएफ। तो क्वेश्चन है प्रेरित ईएमएफ का सूत्र है। तो प्रेरित जो जनरेटर के अंदर भीतर उत्पन्न हो रहा है उसका सूत्र क्या है? तो उसका सूत्र है E बराबर BT प्लस IR, यानी कि उसका सूत्र क्या है? BT प्लस IR। दोस्तों, बिल्कुल आपको 0 लेवल से समझ आ रहा है। देखो, E क्या है यहाँ पर? E है जनरेटर में आर्मेचर है उसके अंदर उत्पन्न वोल्टेज, और ये BT क्या है? टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज समझ रहे हो, जो आपको जनरेटर की बॉडी है बाहर, उस पर टर्मिनल बॉक्स होगा ना, वहां पर जो आपको वोल्टेज मिलेगा वो होगा टर्मिनल वोल्टेज। और ये IR क्या है? ये वह है वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि जनरेटर के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप है, जिस प्रकार से कार्बन ब्रश लगी हुई हैं, कुछ हानियां हैं, तो क्या करते हैं? वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। उस वोल्टेज को हम ड्रॉप बोल करके, और इस प्रकार से बोल सकते हैं कि वोल्टेज नष्ट हो जाते हैं, कोई काम के नहीं। वोल्टेज ड्रॉप हमारे लिए कोई काम का नहीं, यानी कि हमारी हानियां हैं। और हानि तो क्योंकि इसमें कई प्रकार की ताम्र हानियां हैं, उसके बाद में आयरन हानियां हैं, उसके बाद में घर्षण हानियां हैं, उसके बाद में कार्बन ब्रश लगी हैं वो भी ड्रॉप करती हैं। तो कभी भी दक्षता मशीन की पूर्ण नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? जो पर इनपुट में देते हैं वो आउटपुट में कभी नहीं मिलता, क्योंकि कुछ लॉस हो जाता है। जिस प्रकार से अगर सप्लाई उत्पादन केंद्र से हमारे घर तक आ रही है ना, तो जितना वहां से दिया जा रहा है ना उतना यहां पर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि तार का प्रतिरोध है, वो क्या करेगा? वोल्टेज ड्रॉप करेगा और वो खा जाएगा। इसलिए कभी भी पूर्ण रूप से हमको बाहर नहीं मिलता है। तो देखो दोस्तों, ये क्या है? उत्पन्न ईएमएफ। ये क्या है? उत्पन्न ईएमएफ, यानी कि जनरेटर के आर्मेचर के अंदर जो उत्पन्न हो रहा है वो हो रहा है बिल्कुल 100%, लेकिन आपको बाहर नहीं मिलेगा 100%, आपको कम मिलेगा। थोड़ा क्या होगा? ड्रॉप हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, वो कोई काम का नहीं है। तो जो E क्या है? जो उत्पन्न ईएमएफ है। और BT क्या है? BT है टर्मिनल वोल्टेज। क्या है? टर्मिनल वोल्टेज। जो टर्मिनल पर मिलते हैं आपको बाहर वो है BT। उसके बाद में IR क्या है? वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि जो वोल्टेज क्या हो गए? ड्रॉप हो गए, वो है IR। मैं इसको B भी लिख सकता हूं, यानी कि B बराबर क्या होता है? IR होता है ना, तो इसलिए मैं इसको B भी लिख सकता हूं, यानी कि ये क्या है? नष्ट है।
अब ये फॉर्मूला बहुत आता है। अब बच्चे कंफ्यूजन में इस प्रकार होते हैं, यहां पर माइनस आएगा या प्लस आएगा, माइनस आएगा या प्लस आएगा। लेकिन अपन को ध्यान रखना है जो उत्पन्न हो रहा है भीतर वो क्या होगा, टर्मिनल बॉक्स व वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा। देखो ये जो लिख रही है ना इस लाइन को अपन हिंदी में इस प्रकार से बोल सकते हैं, किस प्रकार से, जनरेटर के अंदर उत्पन्न ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज व वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है। आगे समझ में। तो दोस्तों ये जो अपन को किसी प्रकार से एक फॉर्मूला आ गया, माना कि ये एक कोई क्वेश्चन आ गया, किस प्रकार से आ गया कि टर्मिनल वोल्टेज का मान इतना है, माना कि टर्मिनल वोल्टेज का मान बीटी का मान दे रखा है 220 वोल्ट। उसके बाद में वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप का मान दे रखा है अपन को 10 वोल्ट, क्योंकि इतना वोल्टेज क्या है, ड्रॉप हो गया, ये कोई काम का नहीं है, और ये वोल्टेज ड्रॉप की मान दे रखा है। अब अपन को निकालना है कि उत्पन्न वोल्टेज कितना है, उत्पन्न वोल्टेज कितना है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला होगा क्या, E बराबर BT प्लस IR। अब दोस्तों जो ये उत्पन्न होगा वो किस प्रकार से निकलेगा, BT का मान कितना है 220 वोल्ट दिया हुआ है, उसके बाद में IR का मान कितना है 10 वोल्ट, कितना है 10, और अब इनको जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा 230 वोल्ट। यानी कि जनरेटर के जो अंदर उत्पन्न हो रहा है वो कितना हो रहा है 230 उत्पन्न हो रहा है, लेकिन आपको बाहर 230 नहीं मिलेगा, वो कितना मिल रहा है 220 मिल रहा है। आगे समझ में। इस प्रकार का कोई भी सवाल आ सकता है, कोई भी आपको करना होगा, और आपको टर्मिनल वोल्टेज मान दे सकता है, वोल्टेज ड्रॉप का मान दे सकता है, और उत्पन्न ईएमएफ का मान दे सकता है, इसमें से किसी का भी मान निकल सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लिप रिंग व स्प्लिट रिंग में अंतर क्या है, अंतर क्या है। दोस्तों ये जो स्लिप रिंग है और स्प्लिट रिंग है, आपने कंफ्यूजन हो रहा होगा बहुत, क्या स्लिप रिंग स्प्लिट रिंग, स्लिप रिंग स्प्लिट रिंग, यानी कि ये दोनों क्या हैं। दोस्तों ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, और ये दोनों अलग अलग किस प्रकार से हैं, स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग। स्लिप रिंग ये फास्फोरस ब्रोंज की बनी होती है, किसकी बनी होती है, फास्फोरस ब्रोंज की, किसकी, फास्फोरस ब्रोंज की बनी होती है। और ये स्लिप रिंग होती है, ये क्या करती है, ये कुछ भी परिवर्तन नहीं करती। आप अगर इसको डीसी देंगे तो डीसी दे देगी, आप एसी देंगे तो एसी दे देगी। यानी कि ये क्या करती है, जो जनरेटर के अंदर आर्मेचर है उसके अंदर क्या उत्पन्न होता है, हमेशा एसी ही उत्पन्न होता है, और वो एसी को आप डायरेक्ट बाहर टर्मिनल बॉक्स पे नहीं ले सकते, क्योंकि आर्मेचर तो घूम रहा है, और आर्मेचर घूम रहा है तो उसके साथ साथ वायर भी घूमेंगे, और वायर घूमेंगे तो वायर टूट जाएंगे। इसलिए हमने क्या किया, आर्मेचर के साथ में क्या लगा दी, स्लिप रिंग लगा दी। ये क्या है, अपनी आर्मेचर की शाफ्ट है, शाफ्ट है ना दोस्तों, इस प्रकार से हमने क्या लगा दी, ये स्लिप रिंग लगा दी। इस प्रकार से हम स्लिप रिंग लगा करके बाहर इसको ऊपर क्या लगाते हैं, कार्बन ब्रश लगा देते हैं, और कार्बन ब्रश लगा करके बाहर हम इस प्रकार से सप्लाई ले लेते हैं। आगे सुनना, बाहर हम इस प्रकार से क्या लेते हैं, सप्लाई लेते हैं। यानी कि आपने एसी दिया इसके लिए, लेकिन आपको भी आउटपुट में क्या दे रहा है, एसी देगा। जो क्या होते हैं, अल्टरनेटर होते हैं ना, उसके अंदर यही होती हैं क्या, स्लिप रिंग। ठीक है दोस्तों, यानी कि स्लिप रिंग कोई परिवर्तन नहीं करती, बोझ को आप एसी देंगे तो एसी दे देगी, और डीसी देंगे तो डीसी दे देगी। अब दोस्तों दूसरा है स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग क्या होती है, इसका संयोजन क्या कहलाता है, कम्यूटेटर। यानी कि बहुत सारी स्प्लिट यानी पत्तियां मिलकर के एक कम्यूटेटर का निर्माण करती हैं। बहुत सारी स्प्लिट यानी पत्तियां मिलकर के एक किसका निर्माण करती हैं,
कॉम्यूटेटर का निर्माण करती हैं। और कॉम्यूटेटर क्या करता है, यह एसी को डीसी में परिवर्तन, एसी को डीसी में परिवर्तित, किसके अंदर, जनरेटर के अंदर, किसके अंदर, जनरेटर के अंदर। ये क्या कर रहा है, एसी को डीसी में परिवर्तन कर रहा है। यानी कि अगर आपको डीसी में परिवर्तन करना है, डीसी आपको आउटपुट में चाहिए, तो क्या लगाना पड़ेगा, कॉम्यूटेटर लगाना पड़ेगा। और कॉम्यूटेटर क्या होता है, स्प्लिट रिंग की पत्तियां होती हैं, उनको जोड़ करके एक कॉम्यूटेटर बनाया जाता है। अगर इनको संयोजन कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए स्प्लिट रिंगों को, तो हम उसको नाम कॉम्यूटेटर दे देते हैं। आगे बिल्कुल क्लियर है। अगर क्लास अच्छी लगे तो थम्स अप करके बताना, ठीक है। देखो क्लास में बिल्कुल कोई कमी नहीं आएगी, देखो बिल्कुल समय कंप्लीट है ना। अगर कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट किया करो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है कॉम्यूटेटर के मध्य में क्या भरा जाता है। कॉम्यूटेटर के मध्य में क्या भरा जाता है, यानी कि जो कॉम्यूटेटर होता है उसके बीच में क्या भरा होता है, यह क्वेश्चन बहुत आता है, ध्यान रखना। यह क्वेश्चन कैसा आता है कि दोस्तों ये क्या है, एक कॉम्यूटेटर है, क्या है, कॉम्यूटेटर है, इस प्रकार का होता है कॉम्यूटेटर, ठीक है दोस्तों। अब इनके बीच में क्या भरा होता है, ये अब्रक भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, अब्रक, यानी कि माइका, ठीक है दोस्तों। ये क्या भरा जाता है, ये क्या होता है, एक अचालक होता है, अचालक, यानी कि इसमें कोई करंट प्रवाह नहीं होगा। और वो क्यों भरा जाता है, इसके बीच में भरा जाता है, क्यों, क्योंकि ये दोनों को पत्तियों को शॉर्ट होने से बचाने के लिए इसके बीच में क्या भरा होता है, अब्रक भरा होता है। अब्रक मतलब सबसे अच्छा चालक समझो, मतलब इसकी ग्रेड अच्छी होती है चालकता में, मतलब अचालकता में, सॉरी, अचालकता में इसकी अच्छी ग्रेड होती है, किसकी, अब्रक की। तो इसको किसके अंदर भरा जाता है, कॉम्यूटेटर के अंदर भरा जाता है, ठीक है दोस्तों। और अगर हमारा कॉम्यूटेटर बार बार क्या कर रहा है, स्पार्किंग कर रहा है, बार बार क्या कर रहा है, स्पार्किंग कर रही है, जो कार्बन ब्रश लगी हुई है ऊपर, वो क्या हो रही है, स्पार्किंग हो रही है, क्योंकि इसके ऊपर कार्बन ब्रश इस प्रकार लगी होती है, इस प्रकार के, ये क्या लगी हुई है, कार्बन ब्रश लगी हुई है, और ये क्या है, इसके साथ घिसके चलती है, ठीक है दोस्तों। ये इसके साथ क्या चलती है, घिसके हुए चलती है, ठीक है, आगे क्लियर। तो इसके मध्य में क्या भरा हुआ है, अब्रक भरा हुआ है। और अगर अब्रक की परत अगर थोड़ी सी ऊपर निकल रही है, तो कॉम्यूटेटर और क्या कार्बन ब्रश हैं, उनके बीच में क्या होगी, स्पार्किंग होगी। और स्पार्किंग होगी तो क्या होगा, मतलब लॉस बढ़ रही है ना, स्पार्किंग हो रही है, तो ये दो दोष उत्पन्न हो गया। इसलिए क्या करते हैं, इसके ऊपर इसमें अब्रक भर के इसकी सफाई की जाती है, रेग घिसा जाता है इसको, ठीक है। और कॉम्यूटेटर की सफाई है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, कम्यूटेटर की सफाई की जाती है, यानी कि कम्यूटेटर की जो सफाई होती है वो किसके द्वारा होती है, वो होती है किसके द्वारा, सीटीसी। सीटीसी क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसके द्वारा क्या करते हैं, कॉम्यूटेटर की सफाई करते हैं। कॉम्यूटेटर पर अगर कोई भी कारण उसके क्या होते हैं, टुकड़े टूट करके कॉम्यूटेटर पर लग जाएंगे और साथ साथ में घिसके चलेगा, कितने गति से चल रहा है, बहुत अधिक गति से चल रहा है, और जिससे क्या होगी, स्पार्किंग होगी, आग लग सकती है। उसलिए अपन क्या करते हैं, इसको कार्बन के द्वारा, मतलब सीटीसी द्वारा सफाई करते हैं, आगे क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मतलब जो ब्रश बनी होती है किसकी बनी होती है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, किसकी बनी होती है, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, मोस्टली क्वेश्चन है ये। कौन सा, कि जनरेटर के अंदर या मोटर के अंदर जो ब्रश बनी होती है वो किसकी बनी होती है, इसका कार्य क्या है, अपन पूरा देख रहे हैं, कहां पर लगी होती है, कितने क्वेश्चन बन गए, देखो अपन एक एक को देखते हैं दोस्तों। ये क्या है, एक आर्गन, क्या है,
कॉम्यूटेटर है। ठीक है, ये क्या है, आर्मेचर के साथ इस प्रकार जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का जुड़ा होता है आर्मेचर के साथ में। ये क्या है, कॉम्यूटेटर। और इसका जो उभरा हुआ भाग होता है उसको क्या बोलते हैं हम, राइजर बोलते हैं, राइजर। उस पर क्या कही जाती है, आर्मेचर से जो बाइंडिंग आ रही है उसको हम क्या करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं। क्या करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं। इस किसके ऊपर, राइजर के ऊपर। किसके ऊपर है, राइजर के ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, हमारा राइजर है। ठीक है, अब ये क्या है, कॉम्यूटेटर है। अब ये जो ब्रश लगी हुई है ऊपर ऊपर, यहां पर क्या लगती हैं, मतलब ब्रश लगा दिया आपने, तो वो किसकी होती हैं, वो कार्बन की होती हैं। किसकी होती हैं, कार्बन की। यानी कि क्वेश्चन ऐसे आता है कि छोटे जनरेटर हो या छोटी मशीन हो, उसके अंदर जो ब्रश होती हैं वो किसकी होती हैं, कार्बन की। यानी कि छोटी मशीन, छोटी मशीन के अंदर ब्रश किसकी होती हैं, कार्बन की होती है। और बड़ी मशीन में किसकी होती है, बड़ी मशीन, बड़ी मशीन होती है किसकी, तांबे की। किसकी होती है, तांबे की। यानी कि बड़ी मशीन के अंदर जो ब्रश होती हैं वो किसकी बनाई जाती हैं, तांबे की बनाई जाती हैं। और वो ठोस तांबे की बनाई जाती हैं, क्योंकि छोटी मशीन में तो कार्बन की जल जाएगी, लेकिन बड़ी मशीन में तांबे की बनाई जाती हैं। अब देखो दोस्तों, ये क्या है, कार्बन की या कार्बन प्लस ग्रेफाइट, क्योंकि कार्बन का ये प्ररूप है ग्रेफाइट, तो कार्बन प्लस ग्रेफाइट की। और ये ब्रश क्या करती है, एक या दो वोल्टेज ड्रॉप करती है। क्या करती हैं, एक या दो वोल्टेज। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि एक ब्रश लगभग एक या दो वोल्टेज क्या करती है, ड्रॉप करती है, क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। किसका, कार्बन का। कार्बन का प्रतिरोध बहुत उच्च होता है, और प्रतिरोध उच्च होगा तो ये क्या है, इसका एनटीसी क्या होता है, एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। यानी कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोध का मान घटता है, और प्रतिरोध का मान घटता है तो चालकता बढ़ती है। आगे क्लियर, ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, सब सारे मोस्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप तो बस रजिस्टर में नोट कर लेते करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दोस्तों, अगला है, अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि कॉम्यूटेटर किसका बना होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, किसका बना होता है, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। कॉम्यूटेटर किसका बना होता है, दिख रहा है ना, कॉम्यूटेटर किसका बना होता है। तो कॉम्यूटेटर होता है ठोस कर्षित तांबा। किसका, ठोस कर्षित तांबा, हाइड्रॉन कॉपर। ठीक है, यानी कि इसको हम बोलते हैं हाइड्रॉन कॉपर, यानी कि ठोस, कठोर, बिल्कुल उसका क्या हो जाता है, कॉपर की पत्तियों बना होता है। क्या, कम्यूटेटर। क्लियर, ये क्वेश्चन भी आता है कि कम्यूटेटर किसका बना होता है, हाइड्रॉन, यानी कि ठोस कर्षित तांबा का बना होता है। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि जिस प्रकार से ब्रश लीड होती है, क्या, ब्रश लीड, ब्रश लीड किसे कहते हैं, जो ब्रश लीड होती है वो किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी होता है। तो ब्रश लीड क्या होती है, जो कार्बन ब्रश होती है ना, कार्बन ब्रश, इस प्रकार की ब्रश होती है, कार्बन ब्रश, उनके ऊपर लगी होती है ब्रश लीड। इसके द्वारा क्या होता है, बाहर आउटपुट मिलता है अपन को, किसके द्वारा, ब्रश लीड के द्वारा। तो ये ब्रश लीड किसकी बनी होती है, ये ब्रश लीड तांबे की बनी होती है। किसकी, तांबे की, ध्यान रखना, ये भी ब्रश लीड किसकी बनी होती है, तांबे की बनी होती है। इसको बोलते हैं हम पिगटेल। क्या बोलते हैं, पिगटेल बोलते हैं। क्या, पिगटेल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में
और क्वेश्चन क्या बन सकता है, और बन सकता है अपना क्वेश्चन ये अपना जनरेटर के मतलब स्टार्टिंग के चैप्टर है ना, स्टार्टिंग में जो भाग है उसके मोस्टली है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में क्वेश्चन अपना अगला बनेगा क्या कि जिस प्रकार से बुरश लीड बना दिया अपन ने, उसके बाद में क्या होती है, बेरिंग होती है। क्या होती है, बेरिंग किसकी बनी होती है, की बनी होती है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेगा। यानी कि जो बेरिंग होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, गन मेटल की। किसकी, गन मेटल की। क्या बनी होती हैं, बेरिंग बनी होती है। और बेरिंग भी दो प्रकार की होती हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि छोटी मशीन के अंदर बेरिंग किसकी होती है और बड़ी मशीन के अंदर बेरिंग किसकी होती है। तो दोस्तों छोटी मशीन के अंदर कौन सी बेरिंग होती है, बॉल बेरिंग। कौन सी, बॉल बेरिंग। ठीक है दोस्तों, ये बॉल बेरिंग जो आपने देखी होगी, फैन है कोई, इसमें क्या होती है, बेरिंग होती है, इस प्रकार की होती है दोस्तों। ये इस प्रकार की क्या होती है, ये बेरिंग होती है। छोटे छोटे क्या होते हैं, बाल से होते हैं। ये क्या है, बॉल बेरिंग है। और दूसरी होती है क्या, दूसरी होती है क्या, बड़ी मशीन। क्या, बड़ी मशीन की बेरिंग किसकी बनी होती है, वो बेरिंग के नाम क्या है, रोलर बेरिंग। क्या नाम है उसका, रोलर बेरिंग। यानी कि बड़ी मशीन है उसकी जो बेरिंग बनी हुई है उसको हम बोलते हैं रोलर बेरिंग। और रोलर बेरिंग कैसी होती है, उसमें इस प्रकार की क्या होते हैं, देखो वो इस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के छर्रे छर्रे होते हैं हमें, इस प्रकार के, उसके बोलते हैं हम रोलर बेरिंग। यानी कि बड़ी मशीन में होती हैं, अधिक क्षमता से होती हैं, क्या, रोलर बेरिंग। ठीक है दोस्तों, आज अपन क्लास को यहीं पर रखेंगे दोस्तों, और ये बिल्कुल क्लियर है आपके। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे जनरेटर के भाग। जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैं सारे अपन को लेकर चला रहा हूं। यानी कि स्टार्टिंग के अंदर इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, और इसके भाग हैं उनको पढ़ेंगे। और आपको क्लास अच्छी लगी है तो आपको लाइक जरूर करना है, और इसके साथ साथ में आपको नोट करते चलना है रजिस्टर में, ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी हो। अगर इस क्वेश्चन में ये जो आपको पढ़ाया गया है इसमें अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा दूसरी क्लास में ले लेंगे उसको। ठीक है, और लगातार टेक्निकल हेल्पर में पार होना आपकी बार, ध्यान रखना। इस जुनून से काम करोगे ना, आपकी बार टेक्निकल हेल्पर पार, तभी जा करके। नहीं तो देखो दोस्तों, भर्ती तो आती रहेंगी, जाती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, कुछ भी नहीं होने वाला, समझ रहे हो, अगर जुनून से काम नहीं किया तो। क्लियर है ना बात। तो इसलिए दोस्तों अपने मेहनत पे लग जाओ, ये अंतिम मौका और लास्ट मौका है, इसके बाद में कोई भर्ती नहीं आएगी। ठीक है, और इस क्लास को पूरी देखा करो, ऐसे नहीं है कि आप थोड़ी सी देखी बंद कर दी। ये मोस्टली क्वेश्चन चल रहे हैं, मोस्टली। ठीक है दोस्तों, ओके और बाय।